आज की ये कहानी सुनने के बाद शायद ही आपको अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स लगेगा, क्योंकि इससे ज्यादा स्ट्रगल शायद और कोई हो ही नहीं सकता। आज जिस इंसान की मैं बात करने जा रहा हूँ, उस बंदे ने जीने के लिए एक दो नहीं बल्कि पूरे 14 महीने अकेले एक समुद्र में गुजारे, वो भी बिना सोर्स के, और ना चाहते हुए भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दी, जो चाहकर भी शायद दूसरा कोई और ऐसा करने के बारे में सोचेगा भी। दोस्तों, जब इंसान खुद पर भरोसा कर लेता है, तब चाहे जितनी भी बड़ी मुश्किलें क्यों ना आ जाए, वो जीत हासिल कर ही लेता है। ये मैं नहीं, जो सल्वाडोर अल्वारेंगा कहते हैं। सल्वाडोर अल्वारेंगा की ये रियल लाइफ स्टोरी आपको इंस्पायर करेगी कि उम्मीद आखिरी सांस तक छोड़नी नहीं चाहिए। तो शुरुआत होती है 17 नवंबर 2012। अल्वारेंगा मेक्सिको के छोटी सी गांव में रहने वाले एक मछुआरे थे। पहले की तरह उस दिन भी अल्वारेंगा अपने एक दोस्त के साथ मछली पकड़ने दुनिया के सबसे बड़ी महासागर प्रशांत महासागर में निकल पड़े। उनके मछली पकड़ने का इरादा पूरे 30 घंटे का था, और उसी हिसाब से उन्होंने अपने लिए खाने पीने का सामान भी ले ली थी। उन्हें कहाँ पता था कि ये सफर उन्हें कितना महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि मैं बता दूं कि प्रशांत महासागर दुनिया की सबसे बड़ी महासागर है, जो हम इसे पैसिफिक ओशन के नाम से जानते हैं। ये महासागर 16 करोड़ 52 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, यानी 165 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अगर हम इस दुनिया की जितनी भी नदियां, झरनाएं और तालाब, उन सबको भी अगर एक साथ मिला दे तो भी इसका बराबरी नहीं कर सकता। अब कहानी में वापस चलते हैं। 120 किलोमीटर तक तो आराम से जाते रहे, लेकिन उसके बाद उन्हें एक भारी तूफान आने की महसूस हुई। शुरू में थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी और हल्की हल्की हवाएं चल रही थी, लेकिन अल्वारेंगा ने इसे नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ते रहे। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद ही तूफान ने उन्हें अपनी लपेट में ले ली। उसके बाद अल्वारेंगा ने तुरंत अपनी बोट घुमाई और गांव की तरफ फुल स्पीड में भगाने लगे। नाव को और तेज भगाने के लिए उन्होंने जितने भी मछली पकड़े थे उन सबको भी समुद्र में ही फेंक दिया, ताकि नाव और तेजी से जा सके। अल्वारेंगा कहते हैं कि गांव पहुंचने के लिए बस और कुछ ही दूर बाकी था कि इतने में ही उनके नाव की फ्यूल खत्म हो जाती है और मोटर चलना बंद हो जाती है। अब उनके पास अपने टीम से कांटेक्ट करने के लिए बस एक ही चीज बचा था, नाव में लगी रेडियो। लेकिन अपने टीम से कांटेक्ट करते करते उसकी भी बैटरी खत्म हो जाती है और बची एक उम्मीद भी टूट जाती है, और उसके बाद हवा उनके नाव को विपरीत दिशा में धकेल देती है। अल्वारेंगा की बॉस को जब मालूम पड़ा तो उनके टीम ने उन्हें 4 दिनों तक ढूंढा, लेकिन तब तक वो दोनों गांव से बहुत दूर जा चुके थे, और उसके बाद उनके टीम ने भी उन्हें ढूंढना बंद कर दिया। वो दोनों इतनी बड़ी महासागर में अकेले पड़ गए। बात करने के लिए आसपास कोई लोग नहीं, चारों तरफ बस समुंदर ही समुंदर और खुला आसमान। ऐसे बुरे हालत में उनके साथ और बुरा ये हुआ कि जितने भी उनके पास खाने पीने का सामान था वो सब उन्होंने समुंदर में ही फेंक दिया था, ताकि नाव की रफ्तार बढ़ा सके। लेकिन उस दिन शायद ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था, और उसके बाद शायद आप मानेंगे नहीं, परिस्थिति ने उन्हें वो करवाया जो शायद उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन भूख की वजह से उन्होंने खाने के लिए समुद्र के जानवरों को हाथों से पकड़ा और उन्हें कच्चा ही खाना पड़ा। और कुछ बोतलें मिली थी जिसमें बारिश की पानी भरते और उसी को पीते, क्योंकि समुद्र का पानी बहुत खारा होता है। और जब कई दिनों तक बारिश नहीं होती थी, तब ना चाहते हुए भी कछुए की खून और अपनी पेशाब तक पीना पड़ा। ऐसा करते करते 4 महीने गुजर चुके थे, लेकिन उसके बाद अल्वारेंगा की दोस्त ने जीने की उम्मीद ही छोड़ दी और सब कुछ खाना पीना बंद कर दिया। और 2-3 दिन बाद अल्वारेंगा की दोस्त की उसी बोट पर मौत हो गई। जरा सोचो, इस समय अल्वारेंगा पर क्या बीती होगी। इतनी बड़ी समुद्र में उसके साथ एक ही दोस्त था जो उसके साथ बात कर सकता था, लेकिन उसकी भी उसके ही सामने मौत हो गई। अब अल्वारेंगा अकेले पड़ गया और वो अकेले ही जीने के लिए संघर्ष करने लगे। वो बस इसी सोच में पड़ा रहता कि वहाँ पर कोई आएगा और उसे उस समुद्र से निकल कर लेके जाएगा। 6 महीने गुजर चुके थे और उस समय अल्वारेंगा प्रशांत महासागर के बीचों बीच पहुंच चुके थे। इतने दिनों तक इतनी बड़ी समुद्र में अकेले ही संघर्ष करते करते उसके भी जीने की उम्मीद टूट ही चुकी थी कि एक दिन उसे एक बड़ी सी शिप दिखाई दी। पूरे 6 महीने बाद किसी शिप को देखकर मानो उसके जान में जान आ गए। अल्वारेंगा शिप को देखकर जोर जोर से आवाजें देने लगे, लेकिन इतनी बड़ी समुद्र में अल्वारेंगा की छोटी सी बोट को किसी ने नहीं देख पाया, और 6 महीने बाद मिली एक मौके भी उसे गंवाने पड़े। लेकिन उस शिप ने अल्वारेंगा के जीने की उम्मीद फिर से जिंदा कर दी। अल्वारेंगा कहते हैं कि समय के अनुसार उसके आसपास से कई सारे जहाज भी गुजरे, लेकिन छोटी सी बोट होने की वजह से और फायर गन ना होने की वजह से उस पर किसी की नजर नहीं पड़ी।
लेकिन अल्बरेंगा की जीने की उम्मीद अभी भी जिंदा था और वो जीने के लिए संघर्ष कर रहा था। जरा इमेजिन करो, उसके पास ना तो बारिश से बचने के लिए ऊपर छत था और ना ही ठंड और गर्मी से बचने के लिए कुछ सोर्स थी, लेकिन फिर भी वह जीने के लिए संघर्ष करता रहा। और फाइनली 30 जनवरी 2014 को अल्बरेंगा को दूर एक छोटी सी टापू दिखाई दिया। उस टापू को देखकर अल्बरेंगा ने अपनी पूरी जान लगा दी और अपनी नाव को उस आइलैंड की ओर लेके गए। और पूरे 14 महीने यानी 438 दिन बाद उसने पहली बार जमीन पर अपनी कदम रखा। इतने महीने तक एक ही जगह पर बैठे रहने से वो ठीक से चल नहीं पा रहा था, लेकिन फिर भी वो जैसे तैसे करके थोड़ी दूर गए और वहीं पर बेहोश हो गए। जब अल्बरेंगा की आंख खुली तो उसे कुछ लोग अस्पताल लेके गए और उसके बाद अल्बरेंगा को अपनी देश वापस भेज दिया गया। अल्बरेंगा 30 घंटे के सफर के इरादे से प्रशांत महासागर में उतरा था, लेकिन उसने 10,800 किलोमीटर का सफर अकेले ही तय करा और ना चाहते हुए भी उसने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दी और अपनी इस जर्नी पर एक किताब लिख दी। क्या सीखने को मिलती है हमें इस कहानी से? यही कि अगर इंसान चाहे ना तो कुछ भी असंभव नहीं होता। क्या आप सोच सकते हैं कि एक इंसान दुनिया के सबसे बड़ी महासागर में कैसे 438 दिन तक सरवाइव करा? उसकी उम्मीद, उसके जीने की चाहत ही उसे 14 महीने तक जिंदा रखा। आप अपनी ही सोच में डूबे हैं। उस सोच से बाहर निकलिए और देखिए इस दुनिया में क्या कुछ नहीं करा जा सकता है। उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको बहुत इंस्पायर करा होगा। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और आगे भी इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे कम्युनिटी का हिस्सा बने। जय हिंद, जय भारत।